वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत कानून की बालादस्ती के लिए तारीखी जंग लड़ रही है। पाकिस्तान मकरूज़ है, अवाम की तरक्की पर खर्च करने के लिए कम रकम बचती है। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। किचन ट्रक का पूरे मुल्क में जाल बिछाएंगे। रियासत की तरफ से गरीब रोटी खाएंगे तो मुल्क में बरकत आएगी। पहली बार हेल्थ कवरेज दे रहे हैं, इससे प्राइवेट अस्पतालों में मुकाबले का रुझान आएगा। वफाकी हुकूमत के तहत गुरबा के लिए प्रोग्राम कोई भूखा ना सोए को मजीद 3 शहरों में शुरू करने की तकरीब से खिताब में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सारे पाकिस्तान में इस प्रोग्राम का जाल बिछा देंगे। इस प्रोग्राम से मुस्तहिक और पसमानदा तबका मुस्तफीद हो सकेगा। हम सारे पाकिस्तान में एक जाल फैला देंगे इन किचन्स का। ये जो मील्स ऑन व्हील्स यानी कि ट्रकों के ऊपर किचन्स होंगे और ये फिर सारे इलाकों को कवर करेंगे जिधर सबसे ज़्यादा गुर्बत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त मुल्क के मुश्किल हालात हैं, आवाम पर खर्च करने के लिए कम पैसा बचता है। हमारे मुश्किल हालात हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं, कम पैसा बचता है आवाम पे खर्च करने का। इमरान खान ने कहा कि ये प्रोग्राम पहली दफ़ा उनकी हुकूमत ने शुरू किए हैं। इससे पहले लंगर खाना और पनाहगाह प्रोग्राम भी गरीबों के लिए लाए गए। इमरान खान ने कहा कि पहली बार हर शहरी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ला रहे हैं। और भी जो प्रोग्राम्स हैं हमारे, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुए हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पनाहगाह बनी है। लोग सड़कों पर सोते थे, बेचारे मजदूर आते थे, अगर उनको दिहाड़ी ना मिले वो ना किराया दे सकते थे, ना घर पैसे भेज सकते थे बीवी बच्चों को। और इस्लामाबाद जो कि हमारी मेरी गवर्नमेंट के नीचे है, उनमें हम पहली दफ़ा इस मुल्क की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस का सबको, यानी सारे आबादी को हेल्थ इंश्योरेंस देने का इसको कहते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम की तरफ से भेजा गया शो कॉज नोटिस फाड़कर फेंक दिया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बिलावल ने कहा कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान नज़ीर ने मैं ज्वाइन किया है। कामरान, कहिएगा सीसी इजलास में क्या हुआ और इस्तीफों से मुताल्लिक कोई फैसला किया गया है? देखिए, 6 घंटे से ज़ायद ये इजलास जारी रहा और इम्कान ये था कि आज इसकी ब्रीफिंग भी हो जाएगी, लेकिन अब ये बताया गया है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल भी जारी रहेगा। इजलास के दौरान हुकूमत की कारकर्दगी पर तो बात हुई, लेकिन अपोजिशन जमातों के ताल्लुकात ख़ासतौर पर पीडीएम पर बात हुई। पीडीएम की जानिब से जो शो कॉज नोटिस दिया गया था वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद पढ़कर सुनाया सीईसी के मेंबर्स को, और इसी दौरान बिलावल भुट्टो ने जज्बाती अंदाज में वो जो नोटिस था, शो कॉज नोटिस, उसको फाड़ दिया। और ज़रा ये बताते हैं कि उस पर अरकान ने तालियां भी बजाईं, जबकि इजलास में एक मौके पर यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से ये पेशकश की गई कि पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लगाए गए और वो पेशकश करते हैं कि वो सेनेट में अपोजिशन लीडर की पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दें। ताहम उन्हें भी सीसी अरकान ने रोक दिया ऐसा कुछ भी करने से। सैर हासिल और यूसुफ रज़ा गिलानी की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया गया। सीसी इजलास कल भी जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया कामरान नज़ीर, आपने डिटेल्स दी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज पीडीएम का वजाहती नोटिस फाड़कर फेंक दिया है तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम से अपनी वाबस्तगी को भी रेजा रेजा कर दिया है। पीडीएम की क़यादत को अब सोचना होगा कि क्या पीडीएम की सफ़ों में दो अमली को जारी रखा जाए या यकसुई कायम की जाए। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में पहला रोज़ा मंगल 13 अप्रैल को होगा। दूसरी जानिब हरमैन इंतज़ामिया ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में जमात से नमाज तरावी पढ़ाने की मंजूरी दे दी। नमाज तरावी 10 रकत पढ़ाई जाएंगी। मंजूरी खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने दी। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि डस्का के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने 2018 के इंतखाबात से 12% ज़्यादा वोट लिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2018 में 2 उम्मीदवार हमारे खिलाफ थे, दोनों के वोट मिलाएं तो इस बार तहरीक इंसाफ को 20% वोट कम पड़े। प्रोग्राम में पीटीआई के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज बोले कि अली अजद मली को 93,000 वोट मिलना कोई मजाक नहीं है। ये साबित करता है कि इमरान खान का बयानिया कामयाब हुआ है। हम थोड़ी सी मेहनत करते तो जीत जाते। मुस्लिम लीग
ने 2018 के मुकाबले में 12% ज्यादा वोट लिए हैं जी, और हमारे खिलाफ जो मजमूई वोट पड़ा था उसमें 20% कमी आई है। ये कहना कि किसी तरह इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है और हमारी घटी है, वो दुरुस्त भाई हमें वोट मिला है ना सर। एक बहुत अच्छा मार्जिन है जिससे हम ये जीतते हैं, तो किसी भी लिहाज से हम इसे अपने लिए खराब नहीं समझते। जैसे मैंने कहा 12% हमारा वोट बढ़ा है। बात ये है, हमारा वोट कम नहीं हुआ। इलेक्शन में वो वोट हमें नहीं तो इनको वोट दे सकते थे, उन्होंने हमें दिया ना। पीटीआई का कैंडिडेट था, पीटीआई को वोट दिया उन्होंने। हम तो ये कहते हैं एज ऑन रिकॉर्ड कि जी ये वोट्स हमें इतने पड़े हैं, और जो भी बयानियां ये लेके चल रहे हैं उस लिहाज से हमारी जमानतें जब्त होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म ने फवाद चौधरी को वफाकी वज़ीर इत्तलात का कलमदान देने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात मुकर्रर करने के फैसले का ऐलान जल्द मुतवक्के है। उकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शायरा और मुसन्निफ़ा 34 बरस की किरण वक़ार, उनका भाई और वालिदा कोरोना की वजह से लाहौर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। किरण वक़ार की शीरखार बेटी हमेशा के लिए माँ की मोहब्बत से महरूम हो गई। मुतासरा ख़ानदान ने निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उकाड़ा की जवान साल शायरा और मुसन्निफ़ा किरण वक़ार, उनका छोटा भाई ज़ुहैब और वालदा चंद ही दिनों के वक्फे से कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। किरण वक़ार ने 31 मार्च को अपनी और अपने भाई की तबीयत की खराबी का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा था कि वो और उनका भाई उकाड़ा के DHQ अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, मगर यहाँ ऑक्सीजन है ना कोई देखभाल। कोई बताए कि कोरोना के इलाज के लिए किस अस्पताल में जाना बेहतर है। DHQ उकाड़ा की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक किरण वक़ार की वालदा गुर्दों के आर्जे के बायस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। वालदा की तीमारदारी के दौरान दोनों बहन भाई भी कोरोना में मुब्तला हो गए। दोनों DHQ अस्पताल उकाड़ा में दाखिल हुए। किरण वक़ार और उनके भाई को 30 लीटर ऑक्सीजन प्रेशर की जरूरत थी, ताहम उनके पास सिर्फ 15 लीटर प्रेशर की गुंजाइश है। दोनों बहन भाइयों को 25 घंटे बाद लाहौर के इलाके सुंदर में वाक़ई एक निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां पहले ज़ुहैब अली और चंद दिन बाद किरण वक़ार जाम बहक हो गई। किरण वक़ार के बहनोई ने निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।